नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चलकर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसी रणनीति के तहत कई छोटे दलों के साथ में अब तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गठबंधन भी कर चुके हैं, जिनमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, जिनमें महादल के केशव मौर्य भी हैं और साथ ही साथ संजय चौहान भी हैं जनवादी पार्टी के। ऐसे में इन छोटे दलों को साथ लेकर चलने वाले अखिलेश यादव ने इस बार एक खास स्ट्रैटेजी बनाई है। ये खास स्ट्रैटेजी ये है कि ये छोटे छोटे दल, जैसे आप चाहे महादल की बात करें या फिर इसके अलावा आप जनवादी पार्टी की बात करें, दरअसल इन दलों को साथ लेकर चल तो रही हैं, लेकिन एक खास बात ये है कि अभी तक ये जो पार्टी रजिस्टर्ड तो है, पर इनके पास में अपना कोई चुनाव चिन्ह फोकस नहीं है। और वैसे भी जब उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि कोई भी चुनाव चिन्ह ऐसा हो जो कि बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, यानी कि लोगों के दिमाग पर सीधा क्लिक करे। स्ट्रैटेजी बताते हैं, अब स्ट्रैटेजी क्या है। दरअसल स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये है समाजवादी पार्टी के मुखिया का कि ये जो छोटे दल हैं, इनको समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि इन दोनों पार्टीज के पास में पहली बात तो ये कि अपना को रजिस्टर्ड जो चुनाव चिन्ह है वो है नहीं। दूसरी बात, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है और इनके जरिए इनकी जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनको अगर साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जाता है तो वो लोगों के जहन में तुरंत क्लिक कर सकता है। यानी इनके चुनाव चिन्ह को, जो कि टेम्परेरी बेसिस पर अभी रहेगा, उसको आइडेंटिफाई करना लोगों के लिए बहुत ईजी नहीं होगा, वो थोड़ा टफ होगा। ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी जातियों को साधने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि इनको साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ाया जाए। इसी स्ट्रैटेजी के तहत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और केशव मौर्य, संजय चौहान तीनों ही आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे खास बात यह कि अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला हुआ नहीं, क्योंकि छोटे दलों को साथ लेकर तो चल रहे हैं, पर यहाँ सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा इस पर अभी तक कुछ तय नहीं है। लेकिन हाँ, ये तय है कि ये दोनों ही दल अपनी अपनी बिरादरियों को समाजवादी पार्टी के साथ लाकर खड़ा करेंगे और इसके लिए इनको अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने की जरूरत नहीं है। और ये लोग इस बात पर राजी भी हो चुके हैं। ये भी इस बात को मानते हैं कि लोगों के लिए बहुत इजी वे यही होगा कि ये साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही, इनके प्रत्याशी साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ें और अखिलेश यादव को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का काम करें। देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पर केशव मौर्य की, तो उनका अपना मिर्जापुर हो या फिर इसके अलावा आप लगातार देख रहे हैं जो इस तरफ के और इलाके हैं, चाहे मुरादाबाद हो, ये सब इनकी जाति को यहाँ पर देखा जाता है और यहाँ पर इनकी अपनी बिरादरी है, जाति है, जिसके तहत यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि ये जो वोट बैंक है उनका वो ट्रांसफर किया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ। दूसरी तरफ अगर संजय चौहान की बात करते हैं तो पूर्वांचल के लगभग 10 ऐसे हिस्से हैं जहां पर इनकी अपनी जाति के लोग वहां रहते हैं और ऐसे में उन जातियों को भी समाजवादी पार्टी के साथ में लाने की ये पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर स्ट्रैटेजी ये है कि छोटे दलों को साथ लेकर आगे तो बढ़ा जाए, लेकिन इनके उम्मीदवार साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे।